ऐड करने वाला। तो बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए आप यहाँ से सेटिंग में जाएंगे और वैलेट में जाएंगे। वैलेट में जाने के बाद आपको यहाँ पर टाइटल ऑफ द अकाउंट, फॉर एग्जांपल कोई भी अकाउंट है उसका, फ़र्ज़ करें मैं अपना लिखता हूँ तो मेरे अकाउंट का टाइटल है महबूब इलाही, और उसके बाद बैंक है मेरा हबीब बैंक। अगर आपका कोई और है तो आप उसको वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। उसके बाद आई बैन, पूरा आई बैन 24 डिजिट अकाउंट नंबर होना चाहिए, जैसे कि ये नंबर है, इसमें पीके भी कैपिटल है, 62HABB भी कैपिटल है, किसी में कोई गैप नहीं है, और ये 24 डिजिट का बैंक अकाउंट नंबर होता है। तो याद रखें कि ये आई बैन अगर आपका गलत होगा तो फिर आपकी पेमेंट नहीं आ पाएगी, और अगर इसमें स्पेस भी होगा या जो इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो स्मॉल लिखे होंगे तो भी आपकी पेमेंट ट्रांजैक्शन नहीं होगी। उसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद रिमार्क्स में कुछ भी लिख दें, और यहाँ पर आपने ई पिन डाल देना है अपना। जैसे इस आईडी का मैंने आपको पहले वहाँ पे ई पिन बताया 1115 था, किसी का कुछ होगा तो यहाँ पे ई पिन डाल के, और उसके बाद आपने रिमार्क्स में, चलें मैं आपको करके दिखा देता हूँ, रिमार्क्स में आप कुछ भी लिख दें अकाउंट, ताकि आपको याद रहे। ई पिन है इसका 1115, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री किया और सेव बैंक कर लिया। जैसे ही आप ये बैंक सेव करेंगे तो अच्छा इस तरह की वाइट स्क्रीन हो जाएगी। तो कुछ लोगों में सक्सेसफुल लिखा आ जाता है और कहीं पे लिखा नहीं आता है, तो आपने घबराना नहीं है। स्क्रीन वाइट हो गई है, नो प्रॉब्लम, आपने इसको बंद करना है, दोबारा से लिंक पे क्लिक करना है। अब जब दोबारा आप सिस्टम में सेम आईडी के साथ लॉगिन होंगे तो आप देखेंगे कि अब बैंक अकाउंट आपकी ऑटो पे सेव हो चुकी होंगी। सेटिंग, वैलेट, ये देखिए यहाँ पे बैंक डिटेल्स शो हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये सेव हो चुकी हैं। तो अगर सक्सेसफुल लिखा आ जाए तो भी ठीक है, और अगर ना लिखा और स्क्रीन वाइट हो जाए तो भी परेशानी की बात नहीं है। अब आप डायरेक्टली यहाँ से विड्रॉल की तरफ जा सकते हैं। विड्रॉल में जाएंगे तो जहाँ पे आपने विड्रॉल ROI है, ROI जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट है, TM ROI जो जिनका टीम प्रीमियम बना होगा, तो हम जाते हैं विड्रॉल ROI पे। तो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर अमाउंट शो हो रही है यहाँ पर 47.71, तो आपने यहाँ पर अपनी वो अमाउंट लिख लेनी है 47.71, ठीक है। उसमें 5% चार्जेस कटने के बाद जो भी पेंडिंग विड्रॉल में कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र को क्लिक करेंगे, रिमार्क्स में फिर कुछ भी लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं दिसंबर ROI, ठीक है। ई पिन जो भी जैसे इस आईडी का 1115 है ये लिखेंगे, इसके ऊपर एग्री करेंगे और विड्रॉल्स फंड के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आपने क्लिक किया आपका विड्रॉल सक्सेसफुल प्रोसेस्ड हो गया है। अब आप यहाँ देखेंगे दोबारा जाकर अगर विड्रॉल ROI में दोबारा क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपका बैलेंस ज़ीरो शो हो रहा होगा, क्योंकि वो आपका विड्रॉल लग चुका है। आप यहाँ पर जाकर आप उसको देख सकते हैं, कहाँ पर, विड्रॉवल रिपोर्ट में। यहाँ पर आप जाएंगे तो जनाब ये आज की डेट में 3 जनवरी 2024 को ये विड्रॉवल लग चुका है, और यहाँ पर देखें आपको टोटल टैक्स कटने के बाद डेबिट 45.32 है। तो ये अब आपका प्रोसेस हो चुका है। इंशाल्लाह अगले 10 से 15 दिन में ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में प्रोसेस हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इस तरीके से विड्रॉवल लगा लेना है। और इस दफ़ा तकरीबन ROI जो है वो 6.4% माहाना के हिसाब से शो हुई है। किसी की कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, मतलब कि अगर किसी का महीना पूरा है तो फिर तो उसके पूरा ही होगा। लेकिन अगर कुछ लोगों के नवंबर में ट्रांजैक्शंस लगी हैं, पेमेंट्स लगी हैं, तो कुछ महीने नवंबर के भी कुछ दिन ऐड होंगे तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और कुछ के अगर दिसंबर में लगी हैं तो कुछ दिन कम होंगे तो उनका कम होगा। लेकिन जिन्होंने पिछले महीने विड्रॉवल लिया था और इस महीने फिर लिया है तो अब उनका हर महीने के हिसाब से ही आता रहेगा। तो इसलिए आपके जितने नंबर ऑफ़ डेज़ हैं उस हिसाब से प्रॉफिट है। लेकिन जिनका मंथ कंप्लीट है, पूरे 30 डेज़ का साइकिल है, नवंबर में ROI लिया है उन्होंने, तो दिसंबर का ROI तकरीबन पूरा
एक महीने का जो है वो 6.4 और टैक्स कटने के बाद 6.1 यानी कि 1 लाख पर तकरीबन 6100 के करीब बन रहा है जो मैंने